कई वर्षों की कहानी का अनुभव आप स्वप्न में 2 घंटे में करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ। और जब तक नींद नहीं खुलती तब तक वो कहानी सत्य ही लगती। उतने दिन बीत गए, उतना सब कुछ हो गया, क्या है वो अनुभूति? किसको हुई? आत्मा को ही तो। आत्मा को अगर वो अनुभूति न होती तो जागने के बाद व्यक्ति को स्वप्न का दृष्टांत, स्वप्न का दृश्य याद कैसे रहता? तो स्वप्न में परमात्मा 2 घंटे के अंदर आपको 20 वर्षों का अनुभव कराता है कि नहीं कराता? यही उदाहरण है इसी संसार में। 20 घंटे की जीवन की अनुभूति आपको 2 घंटे में सपने में हो जाती है। ये स्वाप्निक सृष्टि है। और जब तक नींद नहीं खुलती तब तक वो सत्य ही है। नींद खुलने के बाद वो लगता है सपना है। उसी तरह ये संसार में जो हम काल की अनुभूति कर रहे हैं, इतने वर्ष के हो गए, इतने हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये भी सब स्वप्नवत ही है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना। जिस दिन नींद खुलेगी उस दिन पता लगेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब तक नींद नहीं खुली तब तक वही सत्य है। स्वप्न में नींद जब तक न खुले तब तक सांप दौड़ा रहा है और आप चिल्ला रहे हैं, वो डर है। सांप भी सत्य है, भय भी सत्य है, भयभीत होने वाला भी सत्य है। लेकिन जागने के बाद, बोले जागने के बाद न सांप सत्य है न भय सत्य है, केवल अनुभव करने वाली आत्मा ही सत्य रहती, बाकी सब असत्य। उसी प्रकार ये प्रपंच, ये जगत जब तक हम देखते हैं तब तक सत्य है। जिस दिन ये दिखना बंद हो जाए, हमारी आंखें बंद हो जाएं, शरीर संबंध छूट जाए आत्मा का, तो ये जगत भी स्वप्न ही है। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का संकल्प ही काल की अनुभूति का कारण बनता है। भगवान जिसको जैसा अनुभव करा दें, इसीलिए सबकी काल गणना भिन्न भिन्न होती है। हमारी आपकी काल गणना के अनुसार 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है। 24 घंटे में एक दिन एक रात बीत गई, 24 घंटे का अहोरात्र। और ऐसे ऐसे 365 24 घंटे बीत गए तो 1 वर्ष हो गया। और उस वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष बीता। ये सब गणना का क्रम चलता है। और देवताओं का, बोले देवताओं का इससे अलग है। हमारा 6 महीना, देवताओं का 1 दिन होता है। उनको 1 ही दिन की अनुभूति होती है। काल वही जिसको हमारे यहां उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। तो 6 महीने जो उत्तरायण है ये देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि होती है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, 1 अहोरात्र होता है। काल वही है लेकिन अनुभूति भिन्न भिन्न है। देवताओं की अनुभूति अलग है, हमारी आपकी अलग है। और इसी क्रम से ब्रह्मा जी की अनुभूति क्या है, जो सारी सृष्टि करते हैं? तो कहते हैं हमारे आपकी जो काल की गणना है, 24 घंटे का 1 अहोरात्र, और फिर 30 दिन का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष। ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाए तो 1 युग होता है, जिसको कहते हैं कलयुग। ये कलयुग जो चल रहा है, 4,32,000 वर्ष का ये युग है कलयुग, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। बस 4,32,000 वर्ष का कलयुग, और इसका 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। और ये चारों युग एक बार बीत जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इसको कहते हैं 1 चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मैक दिन मुच्यते, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता। तो ये काल की अनुभूति भी भिन्न भिन्न होती। भगवान जिसको जैसा अनुभव करावे। तो भगवान केवल नेत्र खोलते हैं, सृष्टि उत्पन्न हो गई, मुस्कुराए, सृष्टि में चहल पहल पैदा हो गई, और आंखें बंद कर ली तो सब खत्म। उन भगवान को इन असुरों का संहार करने के लिए आना पड़े, ये तो कोई कारण नहीं बनता। कहते ये भगवान की लीला है। केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए भगवान आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, उसमें भी भगवान की इच्छा ही प्रधान कारण बनती है। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। वो न किसी के शाप के अधीन है, न किसी के ताप के अधीन है, न किसी के वचन के अधीन, परम स्वतंत्र।
लेकिन कोई न कोई तो कारण कहना ही पड़ेगा। कारण कहेंगे तभी तो भगवान की कथा होगी, तभी विषय वस्तु का प्रतिपादन होगा। इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान शंकर पहले तो कह देते हैं कि हरि अवतार हेतु जहि होई, यदि मिथ्यम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार का कोई हेतु तय नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले राम अतर्क बुद्धिमन बानी। भगवान श्री राम अतर्क्य हैं, वो तर्क के विषय नहीं। और यही हम लोग चूक जाते हैं। थोड़ी सी बुद्धि मिल गई, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो लोग तर्क से भगवान को जानना चाहते हैं। तर्क कर, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो। भगवान तर्क के विषय है ही नहीं। राम अतर्क्य, तर्क से तुम उन्हें नहीं जान सकते। क्यों? बोले तर्क का कभी अंत नहीं होता, तर्क अंतहीन होता है। अब कोई तर्क करे कि भाई बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, बीजांकुर न्याय इसको कहा जाता है। अंकुर, बीज के अंकुर से वृक्ष उत्पन्न होता है। तो जब सृष्टि शुरू भई प्रारंभ में, तो बीज था कि वृक्ष था? आप कहोगे बीज था, तो सामने वाला कहेगा बीज आया कहां से, बिना वृक्ष के बीज होता ही नहीं। तो आप कहोगे फिर वृक्ष रहा होगा, तो फिर आप कहोगे फिर वृक्ष कहां से आया, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। आज की भाषा में लोग दूसरा उदाहरण देते हैं, लेकिन वो गंदा है कि मुर्गी पहले भई कि अंडा पहले भई। अब ये मुर्गी अंडा की बात क्या करें, व्यासपीठ से सब गंदी बातें हैं। उदाहरण बीजांकुर न्याय का कि भाई पहले बीज हुआ कि पहले अंकुर हुआ, वृक्ष पहले कि बीज पहले। अब इसको तर्क से सिद्ध करके कोई तार्किक दुनिया का बतावे, नहीं बता सकता। अंतहीन तर्क है, अनवस्था हो जाएगी, उसका कोई एंड नहीं होगा, समापन नहीं होगा। कहां जाएंगे? अब आजकल के बुद्धिमान लोग डार्विन की बात करने लगेंगे, विकासवाद ला करके पटक देंगे पीछे। डार्विन के विकासवाद में ऐसे ऐसे सृष्टि हो गई, लेकिन डार्विन का विकासवाद भी केवल काल्पनिक मात्र है, उसमें भी कोई तथ्य है नहीं। पढ़ाया जाता है, ये अलग बात है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में वही हमारी खोपड़ी में भर दिया गया, तो हम उसी प्रकार सोचने के लिए मजबूर हो जाते। डार्विन का विकासवाद यही कहता है कि एक कोशीय जंतु पहले पैदा हुआ, फिर उसमें अनेक अनेक कोष बढ़ते चले गए और आवश्यकता के अनुकूल उसके अंग में परिवर्तन होता चला गया, और इस प्रकार एक एक जीव विकसित होते चले गए। जिनको उड़ने की इच्छा भई उनके पंख जम गए, जिनको चलने की इच्छा भई उनके पैर हाथ बन गए, कठोर काम करने लगे तो उनकी हड्डी बन गई। लेकिन ये सब तर्क काल्पनिक। कठोर काम करने से हड्डी बन गई, तो जितने मजदूर दुनिया में मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उनकी 2-4 हड्डी और बढ़ जानी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ी? और बंगले में रहने वाले, एसी में रहने वाले, सुख भोगने वाले के पास हड्डी कैसे बची? तो कल्पनाहीन तर्क है, केवल कल्पना मात्र है डार्विन का सिद्धांत, समझ लेना। विकासवाद मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। सृष्टि में विकासवाद है ही नहीं। उड़ने की इच्छा हुई इसलिए उनके पंख जम गए। उड़ने की इच्छा तो मनुष्यों को हजारों वर्ष से थी, लेकिन आज भी विमान से उड़ रहे हैं, अपने से नहीं उड़ पा रहे। क्यों नहीं पंख जम गए? कहते बंदर से विकसित होकर आदमी हो गए। कैसे विकास हुआ? बोले धीरे धीरे उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, सब आदमी बन गए। पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई, आदमी बन गए। तो ये विकासवाद तुम्हारा बंद क्यों हो गया? आज भी जंगल है और जंगल में बंदर हैं, वन मानुष हैं, चिंपैंजी हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, उनमें विकास का वो क्रम बंद क्यों हो गया? आज भी 2-4 बंदर आदमी बनकर के आते, वो प्रक्रिया कहां चली गई? इन सारे तर्कों का उत्तर डार्विन का बाप भी नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो सनातन धर्म में मिला। सनातन धर्म ही शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। अगर वैज्ञानिक विचारधारा सही दिशा में चलेगी तो आज नहीं, आज के 100 वर्ष बाद सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत सनातन धर्म का सिद्धांत ही सिद्ध होगा, क्योंकि यह तर्क की कसौटी पर खरा है, प्रामाणिक है। डार्विन का विकासवाद लेकर के ढो रहे हैं, विकास हुआ, विकास हुआ। कहते पूंछ क्यों खत्म हो गई? बोले पूंछ की आवश्यकता नहीं थी इसलिए खत्म हो गई। जिस अंग की आवश्यकता नहीं होती वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो लोगों को गाय के सींग की आवश्यकता नहीं थी विदेशों में,
तो सींग को आग से दाग दाग करके समाप्त करने लगे, लेकिन आज भी कोई नया बछड़ा पैदा हो तो सींग हो जाती है। सारे विदेशी कुत्तों की पूंछ काटते काटते थक गए, लेकिन उनकी पूंछ फिर पैदा ही होती, अगला संतान पैदा होगी तो पूंछ होगी। क्या मूर्खतापूर्ण बातें। बंधुओं, विकासवाद भी डार्विन का मात्र काल्पनिक। भाषा के विकास में भी यही पढ़ा देते हैं लोग, हम लोगों ने भी पढ़ा है। कहते भाषा का पहले विकास हुआ, लोग बोलना नहीं जानते थे, फिर लोगों ने तय किया कि अमुक शब्द का ये नाम, अमुक वस्तु का ये नाम, अमुक वस्तु का ये नाम, और फिर धीरे धीरे भाषा में शब्द आए और फिर व्यवहार हुआ। तो भाषा के विकास के विषय में कहते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भाषा का किसी काल में विकास हुआ और लोगों ने भाषा बनाई, पहले बोल नहीं पाते थे, फिर भाषा का निर्माण हुआ, तो उस समय यह तय किया गया होगा इस पेड़ को आम कहो, इस पेड़ को इमली कहो, तो इस बात को किस भाषा में उन्होंने समझाया होगा? प्रश्न तो ये खड़ा हो। क्योंकि आज भी कोई भाषा सीखने के लिए हमें दूसरी भाषा की जरूरत पड़ती है। हम अंग्रेजी भी सीखते हैं तो पहले अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं। दुनिया में कोई नई भाषा सीखने के लिए हमें किसी एक भाषा का पहले आश्रय लेना होगा, जो हमारी मातृभाषा होगी, जो जन्मजात होगी, तभी हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब भाषा का विकास हुआ तो उस भाषा को बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, यह समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए सब कुछ सनातन है। भगवान जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो भगवान के संकल्प से ही ब्रह्मा जी को भाषा का बोध होता है। देवभाषा देववाणी संस्कृत अनादि वाणी है, और उसी वाणी में भगवान संपूर्ण ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में पहले श्लोक में यही कहा कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान भगवान चारों वेदों का देते हैं। चारों वेद क्या है? बोले चारों वेद ही संपूर्ण सृष्टि रूपी प्रोजेक्ट की फाइल है, जिसमें सब कुछ तय है, क्या होना है, कैसे होना, सारा विधान है। और वो ब्रह्मा जी को जब भगवान प्रदान कर देते हैं, तब ब्रह्मा जी तदनुकूल सृष्टि प्रारंभ करते हैं। यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्वः। उसी प्रकार अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, समुद्र आदि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं। तो सब कुछ सनातन है, भाषा भी सनातन है, शब्द भी सनातन और नित्य है। बाद में और अपभ्रंश होकर के शब्द बने, भाषाएं बनी, लेकिन एक भाषा अनादि है, संस्कृत। और सृष्टि का ये क्रम ह्रासवाद की ओर जाता है, न कि विकासवाद की ओर। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब विकासवाद था, तब विकास था, बाद में ह्रास हो गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो विलक्षणता होती है, उनके पुत्रों की सृष्टि में वो विलक्षणता नहीं होती। फिर उनके पुत्रों के द्वारा जो सृष्टि आगे बढ़ती, उसमें वो विलक्षणता नहीं होती। तो सृष्टि में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, विकास नहीं होता। ये सिद्धांत सनातन सिद्धांत, और यही आज हम देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों की में जो विशेषता थी, जो दिव्यता थी, जो विलक्षणता थी, वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं रहेगी।